हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल यशपाल एटीपी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली आप वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है साधारण ब्याज पर होने वाला है। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं SI भी बोलते हैं इसके लिए। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का मैं आपको पहले 2-3 सूत्र बता देता हूँ, फिर इसके बाद में सवाल पर ले जाऊँगा। साधारण ब्याज का देखिए, साधारण यानी SI निकालने का फॉर्मूला। तो SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी मूलधन। मूलधन को हम देखो इंग्लिश में P से भी दर्शाते हैं इसके लिए। दर को हम R से भी दर्शाते हैं। दर मतलब कितने परसेंटेज से आपको वो चीज़ दी गई है। ठीक है, और समय होता है ना, उसे हम T से भी दर्शाते हैं। ठीक है, PRT यानी P इंटू R इंटू टी यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो इस प्रकार से, और जो बट्टा यानी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको 100 से गुणा करते हैं। भाई 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि दर है ना वो कैसी रहती है, वो हमेशा प्रतिशत में दी हुई रहती है। दर हमेशा प्रतिशत में दी हुई रहती है। ठीक है, यानी कितने परसेंट का ब्याज इस पर लगाना है उसे हम दर कहते हैं। जैसे कि 2% होता है, 3% होता है, 4% का होता है। इस प्रकार से दर हमें लगानी पड़ती है, और दर जब भी और ऊपर लगते हैं तो नीचे 100 पहुंच जाता है। चलिए और मैं आगे सूत्र आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है मूलधन। वैसे तो साधारण ब्याज आजकल बहुत कुछ ऑर्डिनरी हो चुका है। ठीक है, ये बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो क्या पूछा जाता है, मूलधन पूछा जाता है बहुत बार, दर पूछी जाती है कई बार। ठीक है, समय पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यानी जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, अगर इनमें से पूछा जाए तो दिया क्या है? देखो सबसे पहले देखो मूलधन है, उसका सूत्र क्या होता है? देखो ब्याज रखना है। एक्चुअली क्या, जब सवाल करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें ब्याज दिया रहता है, ब्याज को रखना है और ऊपर 100 रखना है, और बची हुई चीज़ क्या? देखो दर और समय बचे, और मूलधन निकालना है अपने लिए। तो दर गुणा समय नीचे रहेंगे और ब्याज गुणा 100 ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, और अब मान लीजिए दर निकालना है आपको, तो ब्याज गुणा 100। देखो तीनों जो सॉल्यूशन है, देखो ये ट्रिक है कि देखो अगर मूलधन, अगर आपको मूलधन निकालना है, दर निकालना है, समय निकालनी है। ठीक है, तो हमेशा ये ब्याज गुणा 100 ऊपर में रहेगा। ब्याज गुणा 100 ऊपर में रहेगा, और बची हुई चीज देखो मान लो दर निकालनी है आपके लिए, तो बचे क्या बताओ? मूलधन और दर, मूलधन और समय बचे। तो मूलधन समय का गुणा आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड कर सकते हैं गुणा करके। तो बस ये ट्रिक रही, और कुछ भी ट्रिक नहीं है। मान लीजिए आपको समय निकालना है गाइस, समय निकालना है तो ब्याज गुणा 100 ऊपर रहेंगे। ठीक है, और मूलधन और गुणित दर नीचे रहेंगे, यानी बची हुई चीज नीचे रहेगी और समय आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समय बराबर समय निकालना है आपको कि कितना समय में ये ब्याज इतना हुआ। ठीक है, कितना समय की इतना ब्याज हुआ इतनी दर से, तो वो आप यहाँ पर ऐसा रख के और आप समय निकाल सकते हैं। और मैं आपको ट्रिक बता दूं, देखिए मान लीजिए समय है ना, वो क्या जरूर नहीं है कि वही वर्ष में ही दिया हो, वो कभी कभी दिन में भी दिया रहता है। ठीक है, अगर मान लो दिन में दिया है तो उसे 365 से भाग करना है। ठीक है, और वर्ष दिया है तो मान लीजिए वर्ष दिया है तो उसे 12 से भाग करना है। ठीक है, और भिन्न हमेशा साधारण होनी चाहिए। ठीक है, समय अगर मान लो भिन्न दिया है ना, तो भिन्न आप साधारण भिन्न आप बना सकते हैं, जैसे मिश्रित भिन्न रहती है। तो बस आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हम अब सवाल पे चलते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, सवाल लिख कर बहुत अच्छा सा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आता है सवाल बीच में या कहीं पर भी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अगला वीडियो बना के दूंगा। तो गाइस हमें यहाँ पर आ गए हैं सवाल पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सवाल लिख लिया है। मान लीजिए आपको मूलधन है 7,500 रुपये। ठीक है, मान लीजिए किसी साहूकार से आपने लिए 7,500 रुपये, उसने आपको 5% की ब्याज दर से दिए। दर को किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। ठीक है, उसने 5% दर की ब्याज से आपको दिए, और समय है वो 3 वर्ष के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इसका ब्याज निकालना है। क्या निकालना है भैया? इसमें ज्ञात क्या करना है बताओ? इसमें ब्याज ज्ञात करना होगा। ठीक है, और जो ब्याज ज्ञात करना है वो सिंपल यानी साधारण ब्याज हमारे लिए इसमें से ज्ञात करना है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था कि PR इंटू टी, और डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको? 100 करना है। इसका मतलब क्या है? देखो मूलधन गुणित दर। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, ये सारी चीज और डिवाइडेड बाय 100। बस इस सूत्र में ये सारा का सारा जो मान है, सारा का सारा मान है वो इसमें रख देते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर मैं सारा का सारा मामला रख देता हूँ। देखिए मूलधन कितना दिया है, मेरे को दिया है 7500 रुपये, ठीक है। तो 7500 रुपये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। 7500 रख दिए, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये कि दर लिखिए यहाँ पर। तो दर मेरे को कितने दिया, 5%, तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिए। फिर लगाया गुणा, तो गुणा लिख दिया मैंने। और समय कितना दिया, मेरे को दिया 3 वर्ष, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। फिर है 100, तो 100 मैंने यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 100 का मतलब है इसमें भाग देना है, ठीक है। तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है। तो भाई सब बचा क्या, यहाँ पर देखिए बचा, बहुत आसान सवाल बचा है, 75 गुणा 5 गुणा 3 बचा है, ठीक है। तो सब साधारण ब्याज निकलने वाला है। तो 5 तिया कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो मैं यहाँ पर 15 लिख लेता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई में मेरे पास कितने बचे, 75 बचे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका गुणा कर लीजिएगा, जो गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितने आ गए, 25 आ गए। 25 पंचे 25 का 5 हासिल आए 2, ठीक है। 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35 और 2 37, ठीक है। मैं आपको गुणा करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 5 आएंगे, एक का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे तो 7 आएंगे, ठीक है। अब इसका जोड़ कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 के 5 आ जाते हैं, 7 5 12 की 2 आ जाती है, यहाँ से लाई 1 3 और 1 4, 4 और 7 कितने आ जाते हैं, 11 हो जाते हैं, 11 के 11। तो गाइस यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज वो आ चुका है हमारा 1125 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आ चुका है, 1125 रुपये। नहीं, 3 वर्ष बाद आप 7500 का 7500 पर जो ब्याज देंगे वो कितना देंगे, 1125 रुपये उसको देंगे आप, ठीक है। चलिए गाइस मैं यहाँ पर आपके लिए एक सवाल और लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। वो साधारण सिंपल ब्याज से बहुत अलग सवाल है, ठीक है। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। आपके बैंक खाते में 2400 यानी रुपये 2400 जमा हैं तथा ब्याज की दर 5% है। ब्याज की दर कितनी है, 5% है, ठीक है। और वो भी कैसी है बताओ, वार्षिक है, ठीक है। ना इसमें छमाही है ना कुछ है, वार्षिक है। कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 रुपये हो जाएगी। तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि कितने वर्षों, क्या पूछ रहा है वो, कितने वर्षों मतलब क्या पूछ रहा है बताओ आपसे, वो पूछ रहा है समय पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आपको समय का फॉर्मूला लगाकर दिखाएंगे, ठीक है। समय का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए गाइस, यहाँ पर देखो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा कितना करना है आपको, 100 करना है, ठीक है। और नीचे क्या रखना है आपको, मूलधन, ठीक है। मूलधन गुणित दर रखनी है आपको, ठीक है। चलिए रख देते हैं। पहले देखो दिया क्या है, आप वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। दिया है P बराबर कितना दिया है बताओ, 2400 रुपये दिया है, ठीक है। अब इसके बाद दर यानी क्या होती है, R बराबर, ठीक है। R बराबर वो कितना दिया है बताओ, 5% दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, समय यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ब्याज दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, ब्याज दिया है, ठीक है। यानी SI दिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, ठीक है। तो ब्याज कितना दिया है, वो दिया है हमारे लिए 240 रुपये दिया है। तो हम यहाँ पर देखो फटाफट ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं, चलिए रख देते हैं, ठीक है। चलो रखते हैं, देखिए समय बराबर, ठीक है, समय बराबर सारी चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या रखना है, हमें ब्याज रखना है, ठीक है। तो ब्याज कितना है मेरा 240 रुपये, में यहाँ पर 240 पुट कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या इसमें 100 है, तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है। सूत्र के हिसाब से करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूलधन कितना है, देखो मूलधन मेरा कितना है 2400 रुपये, यहाँ पर मैं 2400 रख देता हूँ, गुणा, ठीक है। अब इसके बाद क्या दर है, दर मेरे को कितनी है बताओ, 5% है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब देखो मेरा फटाफट निकलने वाला क्या है बताओ, समय अभी हाल की हाल निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए 5 से, ठीक है, सॉरी 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो कि 24 आपको जो दिख रहा है, ठीक है, 24 आपको जो दिख रहा है, ठीक है, उस 240 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसे आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो वो आएगा उसे हमें 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। आपको एक काम आपको करना है, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 से उस चीज़ को भाग दे सकते हैं, जो आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए 24 से आपको उसको ना 2 बार ना 24 से उसको भाग दे लेता हूँ, ठीक है। ये काम कर लेता हूँ पहले तो कि 24 गुणा 5 कर लेता हूँ, ठीक है। 24 गुणा 5 कर लेता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखेंगे
कि यहाँ पर 24 गुणा 5 करने से कितना आता है? 240। ठीक है, अब मैं आपको देखो ये काम करके दिखाता हूँ कि इस 24 से 240 में भाग देता हूँ। ठीक है, आप खुद सोचिए कि 24 दाम के कितने हो जाएंगे बताओ? 240 हो जाएंगे। यानी मेरे को अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो मेरे को कितना प्राप्त होगा बताओ? 10 प्राप्त होगा। ठीक है, और आप दूसरा आइडिया भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 को मुझे किससे डिवाइड करना है? उसे 5 से डिवाइड करना है। 5 से मैं 10 को काटूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 2। यानी समय बराबर मेरे को कितना मिला है? देखो समय बराबर मेरे को मिला है 2 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये सवाल समझ में आ चुका होगा आई थिंक। ठीक है, और मैं आपको दूसरा आइडिया बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो ये 240 को आपको वैसा का वैसा रखना है तो आप 240 को वैसा का वैसा रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, आप 24 मल्टीप्लाई आप 5 भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप 24 मल्टीप्लाई आप 5 करोगे, देखो कितना आने वाला है? 4 5 20 की 0 वहाँ से लगाई 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितना आ चुका है? 120 आ चुका है। इसका मतलब क्या है देखो कि हमारे लिए देखो क्या प्राप्त हुए? 240 बट्टा 120। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 12 दूनी 24, यानी कितना बचा आपको? 2, यानी 2 वर्ष यहाँ से। ऐसे भी आप कर सकते हो गाइस, आपकी जैसी मर्जी आपको वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए गाइस मैंने यहाँ पर अगला सवाल एक प्रश्न लिख लिया है। ठीक है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। देखो, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज रुपये 450 होता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो इसका मतलब वह धन का मतलब क्या ज्ञात करना है हमारे लिए? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो भाई मूलधन ज्ञात करने का सूत्र आप लगा दो। देखिए दिया है, पहले तो मैं आपको ये लिखवा देता हूँ दिया क्या क्या है। दिया है तो देखो मूलधन तो दिया नहीं है, यानी P बराबर तो हमें ज्ञात करना ही है। ठीक है, दर बराबर यानी R बराबर, ठीक है, दर बराबर कितने दी है? 5% की दी है। ठीक है, और क्या दिया है? ब्याज दिया है। ब्याज कितना है? 450 रुपये। ठीक है, चलिए फटाफट इस चीज़ को उस सूत्र में रख देते हैं। तो भाई मूलधन निकालने का सूत्र मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मूलधन कैसे निकालते हैं? तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणा 100। कितना होता है? ब्याज गुणा 100। और बट्टे में आपको क्या लिखनी है? दर गुणा समय। ठीक है, तो दर गुणा समय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। और समय कितना दिया है? समय भी आप लिख सकते हैं, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, आप सारी की सारी चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी P बराबर, ठीक है, यानी मूलधन बराबर ब्याज कितना दिया है? 450 रुपये। ठीक है, गुणा, ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपको? 100 लिखना है यहाँ पर सूत्र की तरह। दर कितनी दी है? 5% दी है, तो 5% यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, समय कितना दिया है? गुणा समय है तो 3 वर्ष दिया है, तो 3 आप लिख देंगे। चलिए फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो देखो कितना मिलेगा बताओ? 15 मिलेगा आपके लिए। कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक है, और 450 गुणा 100 करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ? 4500 मिलेगा। ठीक है, 4500 मिल चुका है आपके लिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं मल्टीप्लाई खुद से करके देख लेता हूँ कितना आता है। ठीक है, काम करते हैं 100 गुणा इस पर करते हैं 00 कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो 45,000 आप इस पर लिखा सकते, 45,000 आएगा क्योंकि 450 गुणा 100 करोगे तो। ठीक है, चलिए और आगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है देखो कि इसको आप काट दो, 15 × 45 कितना आ जाएगा बताओ? आ जाएगा वो 3, और ये 3 जीरो लगी हैं तो आप इस पर 3 जीरो जो कितना लगा दो, यानी P बराबर कितना आ चुका है? मूलधन मेरा 3000 रुपये आ चुका है। गाइस आपको गुणा ध्यान से करना है, मैंने गुणा में एक गलती कर दी तो ऐसा नहीं करना है। अगर 100 का गुणा हो तो आप उस पर 00 जो कितने लगा दें, वो गुणा हो जाता है। ठीक है, आप गुणा कर भी देख सकते हैं, ये आपको आइडिया बार बार गुणा करने से लग जाएगा। तो 3000 रुपये क्या आ चुका है बताओ? मेरा मूलधन आ चुका है। ऐसे आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे लाकर रहूँगा।